चाचा जान के घर जाएं मेरे और सुंदस के रिश्ते की बात करने। क्या दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा अरसल? लाडली ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड में दिखाने जा रहे हैं कि अरसल साहब अपने घर में बात कर देते हैं सुंदस से शादी करने की। जैसे ही अरसल की अम्मी ये बात सुनती है तो वो तो एकदम चौंक जाती है, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता कि सुंदस हमारे घर में बहू बनकर आए। वो नहीं चाहती है कि अरसल उसको इस तरह मतलब कि चाहने लग गया है और क्यों उससे शादी करने की बात कर रहा है। उसके अब्बू भी एकदम मतलब कि परेशान हो जाते हैं कि अरसल मतलब कि एकदम से सुंदस से और शादी करना चाहता है। तो बहुत ही हैरान कुन ये बात होती है उनके लिए, क्योंकि नाजो भी यही चाहती है कि इस घर में सिर्फ़ और सिर्फ मेरा ही हुक्म चलता रहे और मैं ही करूं जो भी करूं, और छोटे भाई भी सिर्फ़ और सिर्फ मेरी मर्ज़ी से शादी करे, जबकि ऐसा नहीं हो सकता। अरसल ने तो नियत कर ली है और वो चाहने लगा है, सुंदस को लव करता है, मोहब्बत करता है और उसके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ सुंदस ही बस रही है। दूसरी जानिब देखें तो मरियम का भाई जो है वो भी कह रहा होता है, क्योंकि मरियम इसरार करती है कि मैं अपने घर चली जाती हूँ, आपने जो फैसला किया है उमर से तलाक लेने का तो मैं नहीं चाहती कि मेरा घर ख़राब हो जाए। लेकिन जो परवेज़ है वो बिल्कुल ही मरियम की बात नहीं सुनता और ना ही मानने की कोशिश करता है, क्योंकि वो समझता है उन लोगों की नेचर को। वो यही मरियम को समझाता है कि तुम उमर के साथ कभी भी खुश नहीं रह सकती और ना ही वो लोग तुम्हें खुश रख सकते हैं। मेरा ख्याल यही है कि तुम उससे डिवोर्स लो, तलाक लो और सुकून से यहाँ अपने घर में मेरे साथ रहो। दूसरी जानिब देखा जाए तो सुंदस जो है वो भी बहुत खुश है। उसने तो अपनी वालदा से बात कर ली है कि मैं अरसल को पसंद करती हूँ, अरसल से ही शादी करूँगी, क्योंकि हम कज़न्स भी हैं। और उसकी जो अम्मी है सुंदस की वो भी इस बात पे राज़ी है, क्योंकि पहले उसका तो भांजा था जो कि एक किस्म का वो देखा जाए तो बहुत ही फ्रॉडी इंसान था और गुंडा इंसान था, जिससे सुंदस की जान बच गई और अरसल ने ही बचा लिया। एक पार्टी में ले गया उसको और वहाँ पार्टी में जाकर उसके साथ बदतमीज़ी करने लगा और जैसा भी है आप समझ सकते हैं वगैरह वगैरह। तो देखा जाए तो अब लाडली ड्रामा का जो सीन आने जा रहा है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इसमें मरियम भी अब पूरी कोशिश करेगी कि मैं अपने घर चली जाऊं, लेकिन उमर के दिल में भी अब मरियम के ख्याल आ रहे हैं। वो चाहता है कि मरियम मतलब कि घर आ जाए। जैसे ही मरियम के मुंह से उमर साहब ये बात सुनते हैं कि मैं आपके साथ नहीं रहना चाहती, मुझे तलाक दीजिए, तो उमर एकदम से मतलब कि बहुत चौंक जाता है और हैरान परेशान हो जाता है। जैसे ही अरसल के रिश्ते के लिए जाते हैं अरसल की फैमिली लोग, तो वहाँ तो हाँ हो जाती है। वो तो पहले से ही इस चीज़ को एग्री कर चुके थे कि हाँ हम सुंदस का जो रिश्ता है वो अरसल से ही करेंगे, क्योंकि वो उसका अपने चाचू का घर है, तायाबू का घर है, तो वहाँ जाते हुए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो सब इस बात पे राज़ी हैं, खुश हैं। जैसे ही सुंदस आ जाएगी इस घर में तो नाजो की तो वाट लग जाएगी। नाजो तो बहुत परेशान हो जाएगी। नाजो की जो बात चलनी चाहिए थी उस घर में वो नहीं चलेगी, क्योंकि सुंदस ने आकर नाजो की जो होश हैं वो ठिकाने लगाने हैं और नाजो की जो अकड़ है वो सुंदस ने ही आकर ठीक करनी है। दूसरी जानिब देखें तो जो उमर साहब हैं वो अरसल की बीवी सुंदस के साथ भी बदतमीज़ी करता है, लेकिन अरसल आंखें दिखाता है उमर को और उसे कहता है कि तुम भूल रहे हो ये मेरी बीवी है, क्योंकि मैं अपनी बीवी को पसंद करता हूँ, मैंने उससे मोहब्बत की शादी की है, जबकि यहाँ सिर्फ़ और सिर्फ मेरी बीवी सुंदस की ही चलेगी और कोई भी हमारे बीच में बात करने की कोशिश मत करे। आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बआसानी मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।